जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद अभी नई सरकार बनाने की कवायद तो शुरू नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही दल, चाहे एनडीए हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, दोनों अश्योर हैं और अपनी अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं कि अगली बार कैसे नीतीश को बनाया जाए या कितने दिन के लिए बनाया जाए। आपसी सहमति, अभी कोई तारीखें भी फाइनल नहीं, मगर दूसरी तरफ जो महागठबंधन पहले कांग्रेस में तू मैं शुरू हो गई। कांग्रेस बिहार के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि मैं तो टीम 11 का हिस्सा ही नहीं हूं और इतनी करारी हार क्यों हुई, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अब कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में तकरीबन 95 बार चुनाव हार चुकी है, मगर इतनी बार कभी समीक्षा नहीं किया, पर अब की बार हार की समीक्षा की जाए। उधर उभाटा की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान है कि अगर हम महिलाओं को वरीयता नहीं देंगे तो इसके साइड इफेक्ट होंगे। अगर 10,000 रुपए चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में दिया गया और महिलाओं ने पुरुषों की संख्या में आगे बढ़ के अगर वोट दिया एनडीए को, उसका परिणाम सामने दिख रहा है। तो अब क्यों न महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाए और हम इस मुद्दे को छोड़कर अदर मुद्दे पे जाते, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो और चाहे फिर जातिगत जनगणना हो, ये निराधार है। अब वही सबसे बड़ी जो खबर आज के लिए जो हम वीडियो बना रहे हैं कि लालू के परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं है। अब उनकी बेटी, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, उन्होंने तो पूरा धागा ही खोल दिया है। पहले उन्होंने, जो कि हरियाणा के सांसद बनाए गए हैं संजय यादव, उनका नाम लेके और दूसरा रमेश का नाम लेके बोले इन लोगों ने मुझे चप्पल से मारा और ये सब तेजस्वी के सामने हुआ। मैं भूल कर दी जो कि मेरा किडनी दिया अपने बाप को। इतना खुर्दगर्ज परिवार है कि मैं बिना अपने परिवार से पूछे अपना किडनी दे दी। अब मैं परिवार से और पार्टी से दोनों तरफ से इस्तीफा देती हूं और परिवार से भी मैं नाता तोड़ती हूं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पहले तेज प्रताप यादव पार्टी से बाहर निकाले गए और नतीजा ये हुआ कि वो सब कुछ करने के बावजूद भी चुनाव जीत नहीं पाए। हाँ, उन्होंने तेजस्वी यादव के चुनाव क्षेत्र में जाके उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया। उसका नतीजा ये हुआ कि कई घंटे तक आगे पीछे चलते रहे तेजस्वी यादव, आखिरी में वो चुनाव कैसे भी जीत पाए। तो अब तक कितने लोगों का इस्तीफा हो गया है। आरजेडी भी हमें लगता है टूट के कगार पे है। ऐसा ही हुआ है जब जब कांग्रेस हारी है
कांग्रेस का बड़ा नेता पार्टी छोड़ के गया है और अब की बार भी यही होने वाला है कि अब क्या जेडीयू सिंगल रह पाएगी, सॉरी आरजेडी सिंगल रह पाएगी या आरजेडी बिखर जाएगी, क्योंकि आरजेडी पे तेजस्वी यादव लालू और राबड़ी के सामने ही कब्जा करना चाहते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी पे अखिलेश यादव ने कब्जा कर लिया। मगर इसके साइड इफेक्ट बहुत बड़े होने वाले हैं। आने वाले समय में कहीं ऐसा न हो कि आरजेडी के तेज प्रताप यादव को भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू एमएलसी बना के भेज दे, साथ ही रोहिणी आचार्य को एमएलसी बना के भेज दे, जो कि बिहार के राजनीति में एक भयंकर भूचाल आने वाला है। और ये लोग समय समय पर या रोहिणी आचार्य को राज्यसभा में भेज दे, जो कि प्रियंका गांधी और लालू खानदान के खिलाफ जहर उगलेगी। ये आने वाला समय बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिहार में ये पारिवारिक लड़ाई बढ़ने वाली है और कहीं न कहीं अब की बार भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कहीं कहीं यादव का वोट मुसलमानों के वोट की तरह डिवाइड हुआ। अब जैसे मुसलमानों के वोट में सेध पड़ी, नतीजा ये हुआ कि जो सीमांचल इलाका है जहां 24 सीटें आती है, उसमें आधे में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अपने झंडे गाड़े और कांग्रेस को महज 1-2 सीटें मिल पाई। जो पिछली बार कांग्रेस 5 सीटें जीती थी, अब की बार मुंह के बल गिरे हैं और ओवैसी वापस अपनी 5 सीटें कब्जाने में कामयाब हुए, जो पिछली बार अररिया, किशनगंज और कटिहार में और पूर्णिया में जीते थे। तो ओवैसी ने कहा कि शायद हमारी थोड़ी कमजोरी रह गई, तैयारी कम रह गई, नहीं तो हमें और थोड़ी सी सीटें बढ़ा सकते थे। अब यही पैटर्न, और इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सबसे ज्यादा वोट मिला तेजस्वी यादव को, तो क्यों 1 करोड़ से अधिक वोट पाने के बाद, 1 करोड़ 15 लाख पाने के बाद सिर्फ 25 सीटें रह गई और बीजेपी 1 करोड़ और जेडीयू 90 लाख वोट पाके 89 और 85 सीटें कैसे जीते? यही वोट चोरी है। तो इसका रिजल्ट ये है कि तेजस्वी यादव 143 सीटें पे चुनाव लड़े थे, जबकि वहीं पे बीजेपी और जेडीयू मात्र 101 सीटें चुनाव लड़े। और नतीजा ये हुआ कि इनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही लाजवाब है। और जो मैंडेट बिहार की जनता ने जातिवाद, प्रांतवाद से ऊपर उठ के दिया है, डेवलपमेंट के नाम पे दिया है, मोदी और नीतीश के चेहरे पे दिया है, ये जरूर बिहार में गुल खिलाएगा और विपक्ष का कुनबा साफ होगा। आगे हमारी लालू परिवार के कलह में पूरी नजर है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।